समस्त सरदारी, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृ शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो सलाम करता हूं इस मैयड़ गांव की इस पावन धरा को। कोई भी क्रांति हुई हो, सबसे पहले मैयड़ टोल के ऊपर इस गांव ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए खाड़ और मैयड़ के जो चौधरी बैठे हैं, इनके बीच में एक उम्मीद लेकर आए हैं। पहला तो आप लोगों ने एक बात समझनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है। जितनी मेरी ये भाण बेटी बैठी है, इनने सब तो पहला समझनी पड़ेगी। जब विधानसभा के अंदर सैलरी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो ना एमएलए की, एमएलए कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चौटाला का हो, आम आदमी का हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे दुख सुख भूल जाएंगे, ये इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, आज ही हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। लेकिन जब हमारे बीच में वोटा की बात आवे, हमारे बीच में हमारे मुद्दे की बात आवे, जब इनके बीच में आ जाए पक्ष और विपक्ष, लड़ाई किस बात की है पहला यह समझनी पड़ेगी। और इस लड़ाई के अंदर नेता, मंत्री, कार्यकर्ता गाम गामा गैल जो जुड़ रहे हैं भाई, कोई किसी भी पार्टी का झंडा ठा रहा हो, अगर वे सब एक नहीं होते और वे इन बच्चा का साथ नहीं देते तो वे समाज में रहने के लायक नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चौटाला का हो, किसी का भी हो। ईब समझो मुद्दे न मुद्दा के है। एचपीएससी एक बोर्ड बना रखा है जिसका जो चेयरमैन है उसका नाम है आलोक वर्मा, बिहार का आदमी है। वो आड़ लाकर हरियाणा की गद्दी पर बैठा दिया, उसकी ड्यूटी ला दी। अब भाई तेरा काम हरियाणा में भर्ती करना है, हरियाणा के बड़का न तू छाटागर तन्ने भर्ती करने हैं। अब वो क्या कर रहा है वो बिहारी, सबसे पहली चीज तो न्यू देखो लग गया चौकर है, वो है संघ का आदमी। संघ में उन्हें दे रखा दान 25 से 30 करोड़ रुपये। ये 25-30 करोड़ रुपये देकर जी गया कुर्सी थारी है, वो थारे बीच में का 2500-3000 करोड़ जब तक नहीं कमा लेगा उसका शांति थोड़ी हो जाएगी। ये वो क्या करने लग रहा है, ये थारे बालक बोल कर चले गए, ये बेचारे पड्डे ओढ़ हैं, कड्डे ओढ़ को ना, ये बोले गए थारी समझ में नहीं आई ये कम है के हैं। ये वे बालक हैं पूरे इंडिया के अंदर जो टॉप करीम होया कर पढ़ाई में, यानी कि जो 1% बालक हो पूरे इंडिया में। ये केवरा कितने बता नेट क्लियर कर रहे हैं। एक बालक जो इंडिया लेवल का टेस्ट हो वो 6 बार कर रहा है। एक बालक 3 बार जीआरएफ कर रहा है। जीआरएफ वो होया करे, जीआरएफ करे पीछे सरकार 40,000 रुपये महीना उस बालक तक खर्चा दिया करे। तू इतना होशियार, ले बेटे तू और आगे पढ़। उन बच्चों को एक छोटे से हरियाणा के टेस्ट में फेल कर दिया, यानी कि जो इंडिया में इतने बढ़िया पढ़निए और हरियाणा के छोटे पेपर में फेल कर दिए। इस बात तो यो आइडिया लाओ, ये जो बालक हैं 6 बार अगर ये टेस्ट क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब होशियार तो ये बहुत है, इनकी पढ़ाई लिखाई में तो कमी है नहीं। और जब सरकार इन तय 40-40 हजार रुपये दिया करती, इसका मतलब फिर भी होशियार हैं। ये बात याद लाग रही है, इन बड़का ने फार्म भर दिया, बड़ी मुश्किल ही फार्म लिखने थे। किस चीज का? A1 क्लास अफसर का। देसी भाषा में समझाऊंगा। A1 क्लास अफसर की जो नौकरी है टोटल सारी जोड़ के 2500 वैकेंसी लिखड़ी थी, 2550 यानी कि 2500 के करीब। उनमें क्या कराया, 600 बालक ले लिए। कितने ले लिए? 600।
बाकी सारे के सारे बालक फेल कर दिए। हमने यह बात मंजूर कर ली, मान ली भाई ये बच्चे फेल हो गए, इनमें क्वालिटी नहीं है कोई। इन बच्चा की पहली बात यह है, जी हम मानने तैयार हैं हम फेल हो गए, लेकिन जिस पेपर में हम फेल हो रहे हैं वो पेपर सारे हरियाणा तर हमारे समाज तय सार्वजनिक करके दिखा दो थारे बालक क्यों कर फेल हो रहे हैं। इब न्यू बताओ इनकी बात गलत तक सही, ये न्यू कर लाग रहे हम फेल हो गए, ठीक है मारा भी पेटा भर जाकर मारे घर क्या काबिर हम भी चुप बैठ जाएंगे। जो सजा तुम दोगे, जो सजा सरकार देगी वो हमने मंजूर, हमारा पेपर सार्वजनिक कर दो, और सरकार कर नहीं रही। दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, पेपर 6 बार जब ये नेट क्लियर करते हैं, इनके अंदर इतनी काबिलियत है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो जो पेपर पास कराया जा वो इंडिया लेवल का है, फिर वो पास क्यों करवावे, उसकी तैयारी क्यों करवावे जब उसका कोई काम नहीं था। इब उसका अगली बात पा जाओ, पहली बार इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होया है, एक वैकेंसी होते हुए वैकेंसी खाली छोड़ दी, लग गया पीछे खाली छोड़ दिए, ये छोरे लाग लिए थे, ऐसा काम कर दिया, 5 जज लाग गए इनके बीच में गए। मेरे हिसाब से जज की तो बड़ी कुर्सी होती होगी, 5 जज जो लाग गए एक बात के ऊपर काट दिए, बोले ओबीसी का सर्टिफिकेट को ना वो लेकर आओ, इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया, यो रियाजी यो लो, यो नहीं चल लगा भाई, नए आड़ा चल लगा। शाम तक इन्होंने नया बनवा कर नया दे दिया, न्यू बोले ईब ना चल रहा तड़के चल रहे। आप एक बात सोचो, या तो ऐसा कोई रूल कानून में संविधान में लिख रखा हो फिरता है ये गलत है, अगर यो रूल लिखा नहीं रखा फिर बाहर किसा काटे हैं, बाहर काटने का कारण क्या है वो समझो। इन बड़का के पीछे को खड़ा ना दिखता। सच्ची बात तो यह है, हरियाणा हो लिया गुलाम, हरियाणा का जालिया सत्यानाश, मानो और चाहे मत मानो, ई मान लोगे जो बताऊंगा, इन बड़का के पीछे भीड़ और ताकत खड़ी को ना दिखती। नेता बना रहे हैं तुम लोगों ने फुटबॉल, वोट मांगनी हो थारे बीच में, तुमने काम लेना पड़ जाओ, गेट के बाहर चला जाइए, सिक्योरिटी गार्ड ही डाल ठोकर मारेगा, लोहे भी ना लागड़ देता। ये बात यह है, ये जो भाई हैं ये किसा गजाग अपने दुख न रोए, ये वे बालक हैं जिनने अपनी पढ़ाई पर करोड़ करोड़ रुपया फीस और खर्चा कर रखा है, और करोड़ रुपया खर्चा करे पीछे इन बालकों को बाहर काट दिया। इनके दर्द ने एक बार न्यू सोच के देखो, 1 करोड़ रुपया पढ़ाई लाके ये बालक ही 500 रुपया में तसले गिरते आंडेंगे के हैं। ये बालक 2 काम करेंगे, कहते तुमने साथ दे दिया, ना दिया तो ये बालक कोसा की तरह रेल तड़क कट्टेगा, कोसा की तो आत्महत्या करेगा। क्योंकि सोचने और समझने की जो बात है वह यह है, ये वे बच्चे थे अप्सरा की जो कुर्सियां पर बैठे, थारी शिकायता ने सुने, थारे बालक बच्चा ने पढ़ावे, उनका भविष्य बनावे, ये तो काट दिए बाहर। अरीब होगा के एक जज की कुर्सी जब बेचन लाग जा रुपया में 200 करोड़ रुपये देनी तैयार हैं। न्यू सोच के देखो, वे 5 जज की कुर्सी भरनी तो सही खाली तो पड़ी है, जो लग गए और वे बाहर काट दिए। 1000 करोड़ रुपया में 500 कुर्सियां ने बेच देगा, वो भी आ रही, और उसकी गोज में कर लेंगे वे नगद, कोई उस पर हिसाब किताब लेनिया नहीं, घर की बही काका लेखनिया। इसका कारण थारे श्याम यो है, इन बड़का ने कोर्टा में केस डाल दिया, मुकदमा भी जीत गए, ये भाई तुम नौकरी के हकदार हो छोड़ो, फिर नहीं लिए, इनने हाई कोर्ट में डाल दिया, उड़े तो भी जीत गए ये, फिर भी नहीं दी। न्यू बोला थारे खुले जेवड़े हंसड़े तियांगा लाया जाओ, ला लो, देता कौन है। इन बच्चा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज करने के लिए बोला है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जड़े ये बालक केस डालेंगे, पहला ये अपना जज बैठा दिया, अपना वकील बैठा दिया, जीतेंगे कड़ा।
सोचने की बात यह है, थारे ऊपर जो आने वाला वक्त है, अफसर 100 में तक 95 में भी आरी बैठेंगे, हरियाणा तक बाहर की बैठेंगे। जब थारे ऊपर लाठी चार्ज होगा, जब तुम फसल बेचन जाओगे, जब तुम अपने बच्चा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने जाओगे, सारे भी हरी पाओगे जो थारे ऊपर 1% भी रात को न बरते। इसका अगली बात, जो राजी हो रहे हो बिना पर्ची बिना खर्ची फलाना धकड़ा बेरा न के ऐड चला रखी है। हाल फिलहाल हरियाणा पुलिस की 5500 वैकेंसी निकाल ली, उनके अंदर इस टाइम पे फिजिकल होना है। जो इन लोगों ने एक टेस्ट बना रखा था, जिनमें हरियाणा के लगभग 13.5 लाख आदमियों ने वो टेस्ट का पर्चा भरा था, 8.5 लाख ने लगभग वो क्लियर कराया था। वो 8.5 लाख बालका में 5500 लेने हैं। लेकिन इन्होंने जो सब तो ऊपरली लिस्ट है, कत्ती देसी भाषा में बता दूं, जो हरियाणा के जाट ब्राह्मण बनिए हैं, इनकी लिस्ट लगा दी 71 पे। उसके बाद जितने हमारे हरियाणा के जो दलित परिवार है हमारा, जिनको तोड़ का अलग अलग सेक्शना में बांट रखा है, उन सब की लिस्ट लगा दी। किसी की 64 पे, किसी की 61 पे, किसी की 58 पे, मतलब लास्ट 58-60 से ऊपर ऊपर सारे दलिता गिला दी। इस तनारा हरियाणा तो बाहर का जितना देश बच गया, वो किसी भी जात का हो, जब वो हरियाणा में आकर पर्चा भरेगा तो वे गिने जाएंगे जर्नल कैटेगरी में। उनकी लिस्ट लगा दी 51-52 पे। वे तो क्लियर करेंगे। जब 51-52 पे 5000 बच्चा ने क्लियर कर दिया, ऊपरली जो लिस्ट ला रखी उड़े थी तो 500 बालक भी ना पहुंचे थारी। यानी कि आने वाले टाइम में थारी अब पुलिस भी कोन्या, वह भी बाहर की कर दी। वह लठ मारती आना न्यू भी ना सोचा कि ये थारे का कहां है, ताऊ है। इस तो दूसरी बात, जब को न्यूमन ने यह लड़ाई बालक बालका की है, यह लड़ाई है शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ। ये न्यू का ही पढ़ाई ना बचा लो। 1 लाख सरकारी स्कूल इस टाइम पर बंद कर दिए। हरियाणा का ये जब मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर सरकारी मास्टर इस टाइम पे 99,666 हैं, जिनमें के जो पक्के मास्टर होया करें लगभग 80,000 हैं। 80,000 मास्टर में के जो 2009 तक पहला लाग रहे, वे मास्टर लगभग 50,000 हैं। सरकार ने उनको भी नोटिस दे दिया। भाई रे बात सुन लो, कहते टेट क्लियर करो। यानी कि जो रिटायरमेंट पे बैठे हैं, जो बूढ़े हैं, उन तनु कह दी तुम भी कहते यो टेस्ट क्लियर करो, और ना तो सीधा बाहर काट देंगे। 99.9% आदमी या तो वो टेस्ट इस टाइम पर क्लियर ना हो। जो 2009 तक पहले IPS IAS लाग रहा है, और उस आज हम न्यू कह दिया दोबारे IAS का टेस्ट क्लियर करके देखा, हो जाएगा? नहीं होगा। अब समझने की बात यह है, उस 50,000 सरकारी मास्टर जो बाहर काट रहे हैं, उनकी तनख्वाह सब की 1 लाख तो ऊपर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख रुपये है। लगभग मंथली तनख्वाह जो उनकी है 1200 करोड़ रुपये जा है। वे रिटायरमेंट पे जब आवेंगे, एक मास्टर गणी नहीं तमरी बताऊंगा, 50 लाख रुपये लेकर अपने घर आऊंगा। सारे के जब जोड़ लोगे 2,500 करोड़ रुपये टोटल हो गए। सरकार इनका लात क्यों मारा है? 2,500 करोड़ रुपये तो वे बचेंगे जो देने को नहीं। 1200 करोड़ जो आज फीस देनी पड़ रही है, वो काम इनका बेरा क्या रुपया में चल लगा। 50,000 प्राइवेट मास्टर लाऊंगे बड़का ने, HKRN जो नाम ले रहे हैं उसके माध्यम से। इनकी जो तनख्वाह होगी
वह होगी 20,000 रुपये महीना, यानी कि जो मंथली 1200 करोड़ वे मास्टर ले हैं, उनकी जगह इनते देंगे मात्र 100 करोड़ रुपये तनख्वाह। 1100 करोड़ आए भी न वे बच गए। दूसरी बात, बेशक कड़वी लागती हो तमने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गौशाला इनके नाम पर कितना चंदा लूट लियो सरकार आते। शिक्षा के नाम पर इन दौरे चौवन्नी नहीं है। ये फैसला तमने करना है। किसान पहले अगर अब